So, hello students, वेलकम टू मैथ्स पिन। और आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कॉम्प्लेक्स लास्ट वीडियोस में कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन के बारे में देखा था। हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा, इसको i को हम बोला था आयोटा होता है ये, और i की वैल्यू बोल रहे थे √√-1, या फिर x एंड y की जगह आप a कुछ भी अल्फ़ाबेट सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताई थी, जो x एंड y है वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। r क्या है हमारा, सेट ऑफ, आपने पढ़ा है सेट, है ना, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और आयोटा आ रहा है यहाँ पे इमेजिनरी वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से पहले हम क्या करते हैं, z क्या है हमारा, z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और z हमको पता है इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई। यही तो x प्लस आयोटा वाई। बस इसको हम एक इतना बिग ना लिख करके हम सिंपल एक सिंबॉलिक फॉर्म है z से लिख देंगे। आपको समझना है z लिखा है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस फॉर्म में होगा x प्लस आयोटा वाई या फिर a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो आप या तो z लिखो या फिर आप x प्लस आयोटा वाई लिखो। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट सिंबल है z इसकी, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हमने इतना सब देखा था बेसिक्स लास्ट क्लास तक। तो अभी हम आज की वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के, और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देखेंगे क्या है। तो लेट्स सी। तो ठीक है, तो हमको बेसिक सिंबल पता लगा, z लिखो या फिर x प्लस आयोटा वाई लिखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर आप a प्लस आयोटा बी लिख लो। x एंड y क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल में दे रहा हूँ एक, इसमें आपको चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर नहीं। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन से आपको बताने कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो हमारे 4 एग्जाम्पल्स है, ये ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ। इसमें सिंगल करेक्ट भी हो सकता है या मल्टीपल आंसर्स आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो, अगर आप बी एंड सी ऑप्शंस को देखोगे तो ये तो हमारे डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो इसको z1 लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, b एग्जाम्पल में 3 है। अगर आप कंपेयर करो, x की जगह 3 लिखा है, आयोटा है, y की जगह क्या है 10, तो y की वैल्यू 10 है इन b एग्जाम्पल। वैसे ही अगर मैं इसमें बात करूँ, मान लो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, 1 एंड 2 मेरे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हाँ x प्लस आयोटा वाई
तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप देखो, x की क्या लिखा है -3 एंड y क्या है हमारा -10 और आयोटा तो है ही। तो आयोटा के साथ मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, y है यहाँ पे क्या है वो -10। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शन में हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। अब बचा हमारा, एक बार डी को देख लेते हैं। मान लो Z3 से मैं डिनोट कर रहा हूँ डी एग्जाम्पल को, चलो अभी नहीं, हाँ चलो Z3 से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमको थोड़ा बस कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आयोटा नहीं लगाया, बस रूट के अंदर उन्होंने माइनस लिख दिया। लेकिन हमें तो पता है कि अंडर रूट माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। इसको मैं ऐसे लिख दे और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब रूट अंडर रूट -1 इज आयोटा ही होता है और √5 तो है ही। तो क्या हुआ, ये आयोटा आ रहा है। तो Z3 ये भी क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आयोटा। अगर आप कंपेयर करो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म है, देखो x + आयोटा, ये जनरल फॉर्म है। अब देखो अगर जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करो कि, तो मान लो x + आयोटा y से मैं कंपेयर करूं, तो देखो आयोटा कोफिशिएंट y की वैल्यू क्या है हमारी √5 यहाँ पे अगर आप देखो, लेकिन x की वैल्यू जो है हमारी इधर वो क्या है 0। तो हम इसको ऐसे लिख लो आप 0 + आयोटा √5, या फिर आप सिंपली इसको आयोटा √5 लिख दो। तो ये डिफरेंट वेज है लिखने के। और हमने बताया था x एंड y क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो रियल है x, 0 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारा वो है ए पार्ट 5 हमको दे रखा है 5। आपको पता है 5 क्या है हमारा रियल नंबर है, इंटीजर भी है। अब देखो 5, मैं बोलूँगा 5 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप जनरल फॉर्म देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमारी जनरल फॉर्म है x। यहाँ पे देखो कोई भी साइन हो सकता है। अभी हम फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम प्लस मान रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जिससे 2 ही पॉसिबिलिटी है, प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, पर आयोटा होना ज़रूरी है। तो x एंड y में बोलता है रियल नंबर है। ये हमारी जनरल फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमने पढ़ा है। इफ सपोज एक केस में ले रहा हूँ, केस इफ y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, ठीक है, तो हमारी जनरल फॉर्म कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आयोटा का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 0 है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ वो हमारा x बचा। और x क्या है हमारा, हमने बोला था x एंड y क्या होने चाहिए, क्या होता है रियल नंबर। तो देख रहे हो आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, उससे हमने रियल नंबर फॉर्म किया। कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा x + आयोटा y। अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा रियल नंबर आ जाएगा। वैसे ही ये तो हम बोल सकते हैं ये कैसे फॉर्म हुआ होगा। इनिशियली हमने कुछ ऐसा लिया होगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 0। ठीक है, आयोटा का कोफिशिएंट इसमें 0 रहा होगा 5 में, तभी तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। हमने सिर्फ 5 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है जो 5 है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जो इसमें आयोटा का कोफिशिएंट है वो 0 है।
यह बात आप समझना। तो ऐसे ही कोई भी आपका इंटीजर अगर हम लिख देते हैं, इंटीजर 3, -3, 10, 100, 1000, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। जितने भी इंटीजर है, रियल नंबर जितने हैं, मान लो 2.9 है, ये -2.9 है, ठीक है, ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। लेकिन जो इसमें आयोटा का कोफिशिएंट है हमारे इन सब इंटीजर्स रियल नंबर में, वो 0 है। तो ये सारे जो हमने नंबर बनाए हैं रियल नंबर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से बने हैं, अगर आप ध्यान से समझो। और कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे बनाया, हमने आयोटा कोफिशिएंट 0 रख दिया उधर, 0। यहाँ पे भी हमने क्या रखा, 0। 10 में भी क्या रखा, 0। इसमें भी क्या रखा, 0। तो बस अगर 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ 3 लिख दिया, 10 लिख दिया, 1000, 2.9। तो ऐसे हमारे जितने भी रियल नंबर सब कॉम्प्लेक्स नंबर से फॉर्म हुए। तो हम नोट डालेंगे इधर, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक नोट है, आप नोट के ध्यान रखने की जरूरत है, तो हमने समझा ही दिया, समझ में आ रही इतनी बात। आयोटा कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमारा रियल नंबर बन गया। जितने भी रियल नंबर है सब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाए हैं। ऑल रियल numbers are formed from complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर से बने, क्या कैसे बनाए, आयोटा का कोफिशिएंट जो y है उसको 0 पुट कर दो, आप बन जाएगा आपका। पुट y इज इक्वल टू 0, जो हमारा ये था इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं चारों ऑप्शन के हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ये हमको इजीली पता लग गया क्योंकि ये जनरल फॉर्म में थे। इसमें थोड़ा हमको लगाना पड़ा आयोटा रूट, √-1 को हमें आयोटा लिखना पड़ा। और 5 तो हमारा एक रियल नंबर था, फिर हमको लगा, हमने बताया इसमें तो हमने आयोटा का कोफिशिएंट 0 रखा है, लेकिन बनाया हमने इससे फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही किया है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, थोड़े हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है नोटेशन में, रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, या फिर ये हमने कि हम ये क्यों कह रहे कि वाई रियल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, and in the next video we will see some new concepts related to the complex numbers. So till then, thank you for listening and watching Mathspin. Thank you very much.